गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। और फुल एनर्जी के साथ मैं लग गई हूँ अपने किचन में। और अपने किचन में सबसे पहले मैं क्या क्या कर रही हूँ तो सभी कुछ दिखाने वाली हूँ। उससे पहले सबसे पहले मैं अपने जितना भी मेरा बोतल खाली हो चुका है मैं भर रही हूँ। और आज मुझे बनाना है, क्या बना रही हूँ नाश्ता में दिखाऊंगी। रोटी बनाना है, फ़िलहाल मुझे रोटी बनाना है। रोटी के लिए मैं आटा लगा के रख दी। आटा को मैं सानते हुए नहीं दिखाती हूँ ऑन कैमरा, अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं नहीं दिखाती हूँ। लेकिन सब्ज़ी बनाती हूँ, बहुत सारा सब कुछ शेयर करती हूँ, पर आटा सानते हुए मैं शेयर नहीं करती। तो आज मैं नाश्ते में मैं बना रही हूँ झींगा पोस्तो। तो मैंने झींगा रात में ही काट के रख लिया था। झींगा जिसे झिंगली भी हम लोग बोलते हैं, और यहाँ पे बंगाल में इसे झींगा बोलते हैं, ठीक है। तो मैं इसे रात में ही काट के रख ली हूँ। और इसके बाद सुबह में मैं इसे फटाक से उठी, बोतल में पानी उधर भरी, और सबसे पहले मैं सब्ज़ी बैठा दी कि सब्ज़ी अगर रेडी हो जाता है तो अगर नाश्ते में कोई बैठता है खाने के लिए तो फटाफट रोटी या पराठा सेक के दे देने में सुविधा होती है। लेकिन सब्ज़ी तो जल्दी से नहीं बनता, सब्ज़ी में तो कम से कम 15 से 20 मिनट लग ही जाता है। तो आज मैं झींगा पोस्तो बना रही हूँ, और उसे मैं सिंपल सा पचफोरन से छौंक दी थी, हल्दी नमक दी। पोस्तो में पीस ली थी, जिसे पॉपी सीड भी बोलते हैं। तो पोस्तो मैं पीस के रखी थी, सिलबट्टे पे मैं पीसी, क्योंकि मिक्सी में नहीं पीसा था ठीक से। और ये देखिए ऐसा गाढ़ा गाढ़ा ग्रेवी हो गया है। इसमें थोड़ा सा मेरे से गलती हुआ है कि हल्दी थोड़ा सा बेसी पड़ गया है। हल्दी इतना ज़्यादा देना नहीं चाहिए पोस्तो का सब्ज़ी में, लेकिन टेस्ट इसका अच्छा लगता है। कभी भी झींगा पोस्तो बना के देखिएगा, झींगा पोस्तो बहुत अच्छा लगता है खाने में। और मेरे यहाँ पोस्तो का यूज कुछ ज़्यादा ही होता है। ये हो गया, मेरा सब्ज़ी बन गया। गैस बंद कर दी मैं। अब देखती हूँ बाकी के कामों में। तो बाकी के कामों में अब स्टार्ट हो जाता है मेरा झाड़ू लगाना। पूजा का बर्तन धुल गया है, नाश्ता बन गया, दूध बॉयल हो गया, यहाँ तक अभी तो मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया है। हस्बैंड जी चले गए हैं बाथरूम में नहाने के लिए। तो अब इतना जो टाइम मुझे मिलता है, आधा घंटा मुझे टाइम मिलता है, ठीक है। तो इस आधे घंटे में ही मुझे झाड़ू पोछा कंप्लीट करना होता है, जो भी मेरा है। 2 रूम है, हॉल घर है और किचन है, और बाथरूम के इधर जो जितना लंबा सारा एरिया है सभी कुछ है। तो इस आधे घंटा में ही मुझे इतना सारा सफाई कर लेना होता है। और जैसे मैं देखती हूँ कि उनका पूजा का घंटी बज रहा है, तो बस मैं अपना मतलब उनका चाय बैठा देती हूँ और उनका रोटी बनाने का काम मैं ख़त्म कर देती हूँ। तो आज मैं पूजा रूम का झाड़ू पोछा नहीं दिखाई, अपने कमरे का नहीं दिखाई, तो आज मैं हॉल घर का लगा रही हूँ। और हॉल घर का कभी दिखाऊँगी अच्छे से। तो ये रहा मेरा हॉल घर। अच्छा खासा हॉल घर भी लंबा है, तो मैं इसे भी झाड़ू लगा के क्लियर कर दूं। और ये जो अभी जो आवाज़ सुन रहे हैं, तो मेरे घर के बगल में एक मंदिर है, ठीक है। मेरे घर के जस्ट बगल में एक मंदिर है। तो वहाँ अभी टाइम हो रहा है 7 बज रहा है, और 7 बजे उस मंदिर का गेट खुलता है और पूजा पाठ होती है। शंख की आवाज़ आती है, घंटे की आवाज़ आती है, बहुत अच्छा लगता है। एक पॉजिटिव एनर्जी मिलता है, कहीं पास आपको शंख का आवाज़ मिले तो। बस मेरा झाड़ू पोछा कंप्लीट हो गया है। आ गई हूँ मैं किचन में नाश्ता बनाने के लिए। तो दूध गर्म ही था, तो मैं अभी गर्मी का दिन है तो मैं डेली का डेली दही बैठा देती हूँ, और इसी बर्तन में मैं दही बैठा देती हूँ। ठीक अभी जैसे हो रहा है 7:30 का समय, और आधा घंटा में मेरा झाड़ू पोछा कंप्लीट हुआ। तो मेरा अगर मैं इस 7:30 बजे दही बैठाती हूँ तो कम से कम ये 12 बजे तक खूब अच्छे से मतलब 3 घंटे, गर्मी का दिन है ना, 3 घंटे में अच्छे से जम जाता है। फिर उठा के मैं इसे फ्रिज में रख देती हूँ, खाने के टाइम में खूब अच्छे से ठंडा हो जाता है। तो बस मेरा दही भी मैं बैठा दी, और इधर मैं चाय बना ले रही हूँ और रोटी सेक ले रही हूँ। तो दोनों काम मेरा जल्दी जल्दी हो जाएगा, और तब तक वो भी आके रेडी हो जाएंगे। तो मेरा कुछ सुबह का ड्यूटी बोले, रूटीन बोले, तो मेरा ऐसा होता है सुबह का। और कोशिश करती हूँ कि मैं डेली सुबह ही आटा लगाऊँ। देखिए सुबह ही मेरा आटा लगा हुआ है। बहुत कम ही ऐसा होता है जो कभी रात में अगर कोई कम खाया, 1-2 खाया, तो रोटी आटा मेरा बच जाता है, तो सुबह में मुझे यूज करना पड़ता है। बहुत कम कोशिश करती हूँ कि मेरा फ्रिज में आटा रहे। बासी आटा का तो रोटी कभी बनाना भी नहीं चाहिए, वास्तु के हिसाब से एकदम अच्छा नहीं होता है। मैं पहले नहीं जानती थी, अभी बहुत कुछ सीख गई हूँ वास्तु के बारे में कि क्या करना चाहिए किचन में, क्या नहीं करना चाहिए, क्या चीज़ हमारे लिए शुभ है, क्या चीज़ अशुभ है, कहाँ से झाड़ू लगाना शुभ होता है, कहाँ से झाड़ू नहीं लगाना होता है। तो बहुत कुछ जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ता है ना, वैसे वैसे दिमाग भी खुलते जाता है, वही बात है। तो जैसे जैसे मेरा भी उम्र बढ़ रहा है,
वैसे वैसे बुद्धि खुल रहा है। और ये देखिए नाश्ता बन के कंप्लीट हो गया है। किचन मेरा साफ़ सफाई हो गया है, मेरा नाश्ता नहीं हुआ है। तो बस ऐसा है। अभी बेटे को नाश्ता में दूंगी। एक रसगुल्ला बच गया है तो ये मैं ही खाने वाली। मुझे मिठाई बहुत पसंद है। दूध अभी गर्म है तो अभी फ्रिज में से मैं नहीं घुसाई। और झाड़ू पोछा का मेरा काम कंप्लीट हो गया है, पर जल्दीबाजी के चक्कर में ये सब अभी पोछना मेरा रह गया था। तो अगर मैं इसमें हाथ ना लगाऊं तो एक परत धूल से दिखने लगती है, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो बस यही सब सेल्फ और टीवी का रेक वगैरह सब है, तो वही सबको मैं अच्छा से पोंछ लूँगी। तो बस मेरा काम फिनिश हो जाएगा। और उसके बाद जो भी काम है तो बस किचन में ही रह जाएगा बेटे को नाश्ता देने के बाद। और मैं डेली का डेली अपना वेट लॉस करने के लिए एक्सरसाइज भी कर रही हूँ, क्योंकि मेरा वेट बढ़ गया। पहले मेरा वेट बहुत अच्छा था, 55 केजी था। और मेरा हाइट के हिसाब से मेरा 55 केजी वेट ठीक रहना चाहिए। अभी तो मेरा 60 प्लस हो गया है वेट। तो 60 प्लस वेट बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। और पता नहीं मेरा रूम अंधेरा अंधेरा क्यों लगता है। ये हो सकता है ये पर्दा लगाने की वजह से अंधेरा हो, लेकिन पर्दा नहीं लगाए तो गुजारा भी नहीं है, क्योंकि इधर से बहुत गर्म हवा आती है, बहुत ज़्यादा गर्म हवा आती है। क्योंकि मेरा घर पूर्व दिशा की ओर है और उधर कोई बिल्डिंग वगैरह नहीं है, तो उधर का ताप सीधा रूम में ही पड़ता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह सुबह खिड़की लगा दूँ, खिड़की का पर्दे लगा दूँ। एसी जो चलता है तो सारा दिन एसी का ठंडा हवा रूम में ही बंद रह जाए तो वही अच्छा। तो मैं सुबह सुबह ही सब कुछ कर देती हूँ। अब बस मेरा इधर करते करते मेरा सब हो गया था पोछना। फिर इधर बेटा नाश्ता भी मांग रहा, तो उसे भी मैं नाश्ता दे दूँगी। रोज़ की ज़िंदगी में कुछ ऐसे काम होते हैं जो डेली डेली करना ही पड़ता है। कितना भी हम सोचें कि आज इसको छोड़ देते हैं, आज इसको छोड़ देते हैं, लेकिन नहीं छोड़ पाते हैं। डेली का डेली वो काम करना ही पड़ता है। अब आ गई हूँ मैं किचन में, और आज मैं मतलब मेरा आलू शेष हो चुका था। तो वो ग्रीन वाला जो झूरी हम लोग बोलते हैं, ठीक है, उसे झूरी बोलते हैं। और मेरे मायके में उसे मौनी बोलते हैं। तो यहाँ झूरी बोलते, मेरा आदत हो गया झूरी। तो उसी में मैं आलू रखती हूँ। वहीं पे एक टूल, छोटा सा टूल है, उसी में मैं आलू रखती हूँ। तो जब आलू 2.5 केजी 3 केजी ला के रख देते हैं, तो मैं पहले उसे साफ़ कर दूँगी। वो सूख जाएगा तो जो भी आलू लेके आए हैं तो आलू मैं उस पर रख दूँगी, क्योंकि पूरा आलू का गंदगी उसमें जम जाता है, बालू बालू हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है। और जिस टूल में रखती हूँ वो भी टूल पूरा गंदा हो गया था। तो यहाँ का ये एरिया तो मुझे बहुत पसंद है, धोने मांजने के लिए अच्छा है। बैठ बैठ के यहाँ पे बहुत सारा काम मेरा हो जाता है। और पूजा पाठ का जो भी कपड़ा होता है ना, तो मैं यहीं पे धोती हूँ, बाथरूम में कभी भी लेके नहीं जाती हूँ। तो ये टूल जो था, तो ये टूल भी गंदा हो गया था, तो टूल को भी मैं साफ़ सफाई कर देती हूँ। और इस बार ये लेके आए हैं चंद्रमुखी आलू। इससे पहले जो आलू लाए थे पता नहीं उसका नाम मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मुझे पुराना वाला आलू ही पसंद था। उसका जो आलू भाजू बोलते हैं, आलू भाजी करने से गलता नहीं था। चंद्रमुखी आलू का भाजी बहुत जल्दी गल जाता है। ये चंद्रमुखी आलू बहुत जल्दी गल जाता है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पता नहीं और कौन कौन सा आलू का नाम है, मुझे पता है एक नैनीताल आलू जानते हैं, एक चंद्रमुखी आलू जान गए हैं, एक लाल आलू जानते हैं। और मुझे आलू का उतना वैरायटी नाम याद नहीं है, ना ही आम का मुझे उतना नॉलेज नहीं है सब्ज़ी के बारे में। जो सुनते आई हूँ बस वही सब याद है। बस मैं यहाँ पे साफ़ कर लूँ। ऐसे यहाँ डेली का डेली मैं जब वहाँ पे काम करती तभी वहाँ पे धोती हूँ, और नहीं तो सुबह का सुबह डेली मैं धो देती हूँ, क्योंकि वहाँ पे सारा दिन काम होता है तो कुछ ना कुछ तो गंदगी वहाँ पे गिरता ही है। और कॉर्नर में मैं वहाँ डस्टबिन रखती हूँ, जहाँ पे मेरा बेसिन है, ठीक बेसिन के नीचे मैं वहाँ पे किचन का डस्टबिन रखती हूँ। तो डस्टबिन मैं यूज करती हूँ तो मैं तो ढंग से ही यूज करती हूँ, लेकिन अगर कभी बेटा यूज कर लिया, कभी अगर एक प्याज भी छील देगा ना तो उसका छिलका सब नीचे गिर जाता है, तो एरिया तो गंदा हो ही जाता है। और जितना साफ़ सफाई हम लोग किचन में रखें उतना अच्छा, उतना ही हमारे घर में बरकत बनी रहेगी। इसीलिए साफ़ सफाई का पूरा से पूरा ध्यान देना चाहिए। मैं तो हर मतलब जैसे जहाँ हाथ लगे वहीं पे साफ़ कर दिया करती हूँ, चाहे बर्तन हो, चाहे पंखा हो, चाहे स्लैब हो, चाहे कुछ भी हो। और बेसिन का जो डस्टबिन होता है ना, उसे भी मैं डेली का डेली धो दिया करती हूँ। बस लास्ट काम मेरा रह गया है बर्तन धोना। तो बर्तन धोने के बाद मैं नहाने चली जाऊँगी। अगर मैं बर्तन अभी नहीं धोऊँगी तो फिर नहा के आने के बाद बिल्कुल भी इच्छा नहीं करता है कि नहा के आओ तो बर्तन धो। इसलिए जो भी दो तीन थाली हो जाता है और एक कढ़ाई होता है तो मैं वही धो लेती हूँ। और कढ़ाई तो मैं बताई हूँ कि अगर मैं दिन में 3 बार भी सब्ज़ी बनाऊँ, 4 बार भी सब्ज़ी बनाऊँ, तो कढ़ाई में
डेली का डेली मांझ ही लेती हूँ, चाहे 3 टाइम हो चाहे 4 टाइम हो, क्योंकि इस सब्ज़ी का गंध उस सब्ज़ी में ना जाए, उस सब्ज़ी का गंध इस सब्ज़ी में ना आए। तो मैं ऐसा ही करती हूँ और मेरे बेटे को भी ऐसा ही पसंद है। अगर कुछ वो बनाता है तो बोलता है पहले इसको धो के दीजिए तभी मैं इसमें बनाऊँगा, नहीं तो नहीं बनाऊँगा। मेरा भी वही आदत पड़ गया है। तो बस मेरा बर्तन मांजना कंप्लीट हो गया। ज़्यादा बर्तन था नहीं, थोड़ा सा ही बर्तन था। तो बस बर्तन मांजने के बाद ही मेरा काम कंप्लीट होगा। और ये ब्लॉग है फ्रेंड्स, ये ब्लॉग मेरा थर्सडे का ब्लॉग है। और आज मैं पूजा पाठ नहीं करूँगी, आज पूजा पाठ मेरा बेटा करेगा। तो उसका पूजा पाठ शेष होने के बाद ही जो करना होगा सो मैं करूँगी। तो इसलिए मैं निश्चिंत से अपना किचन में काम कर रही हूँ। जब पूजा नहीं करना होता है तो फिर ज़्यादा टेंशन नहीं होती है। और कभी ये पूजा कर देते हैं, कभी बेटा करता है। अभी तो कंटिन्यू वही पूजा करेगा, मैं नहीं करने वाले, आप लोग समझ ही जाएंगे। जो लेडीज़ का प्रॉब्लम होता है वही प्रॉब्लम है अभी मेरे साथ भी। तो ये ब्लॉग थर्सडे का है। थर्सडे को पूजा पाठ में थोड़ा लंबा। आज पूजा कर रहा है बेटा और कितना अच्छा से फूल गुछाया है। ये देखिए कितना सुंदर से फूल गुछाया है। ठाकुर को भी स्नान तो गिर ही गया ठाकुर को भी देखिए स्नान करा दिया इधर। और आज को लौकी पूजा यही कर रहा है। आज का मेरा लौकी यही है, लौकी चले। देखिए कितना अच्छा से पूजा कर रहा है। जौ शंकर को भी नहला दिया। खूब सुंदर से गुछा गुछा के पूजा करता है। घाट में भी देखिए श्री लिख दिया। कितना सुंदर से पूजा कर रहा है, बहुत अच्छा से पूजा करता है। इसलिए मेरा टेंशन नहीं रहता है। जब मैं पूजा नहीं कर पाती हूँ ना 5 दिन, तो ये संभाल लेता है मेरा मंदिर का कार्यक्रम। कितना सुंदर से गुछाया है, मन खुश हो जाता है इसका पूजा पाठ देख के। मन तो करता है डेली का रूटीन इसी को मैं दे दी कि तुम ही पूजा पाठ करो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः। फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पे शेष करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।